लिखा हुआ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन मटेरियल कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हार्वेस्ट द हीट एनर्जी द मटेरियल शुड है। पहली बात कि ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है भाई। हम लोग जो पढ़ते हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हैं, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट या केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग के सिलेबस में नहीं था भाई, बहुत पहले था तो सब कुछ हट चुका था। तो बिल्कुल टीचर्स भी इग्नोर करते थे इसको, लेकिन जैसा कि हर बार एनटीए इस बार एकदम गजब ही कर दिया पूरे शिफ्ट में भाई, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इक्का दुक्का दिखेते रहे। तो आखिरी शिफ्ट में भी वो लोग क्वेश्चन डाल दिए। ये क्वेश्चन अगर सही से देखा जाए तो सीबेक इफेक्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को सीबेक इफेक्ट ही जानना है भाई। तो सीबेक इफेक्ट क्या है अगर नहीं पता है तो हम इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, चैनल पे आ चुका है वो वीडियो। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके पहले सीबेक इफेक्ट देख लेना है। बाकी जिसको पता है वो आगे कंटिन्यू करे, और अगर नहीं पता है तो भी हम हल्का फुल्का डिस्कस कर लेते हैं एकदम जरा सा। सीबेक इफेक्ट क्या है ना कि जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मान लेते हैं जैसे हम इस वीडियो में दिखा भी दे रहे हैं, यहाँ इस वीडियो में दिख रहा है साफ साफ कि जो एक लड़का है वो मतलब कि क्या कर रहा है कि वो एक चिमनी के पास एक रॉड को रखा है। हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं एक मेटालिक रॉड। मेटालिक रॉड में होता क्या कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो भाई हीट का फ्लो जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन तो चलेगा ना हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लेकिन हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा तो हम टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट करके करंट तक को फ्लो करा सकते हैं, और यही बताता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ये सीबेक इफेक्ट क्या बताता है कि भाई हम लोग हीटिंग से करंट को फ्लो करा सकते हैं अगर हम लोग एक मेटालिक रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, ठीक है। उस मेटालिक रॉड की क्या रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात मान लेते हैं कि किसी हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच में एक मेटालिक रॉड को रख दिया गया है, ऐसे कुछ। यहां मान लेते हैं ये है T2, ये है T1। तो अगर T2 ज्यादा है T1 कम है तो हम लोग को क्लियरली साफ साफ पता होगा भाई हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट का फ्लो शुरू हो जाता है। हीट फ्लो करेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे भाई तो जो करंट होगा वो उसके अपोजिट चलने लगेगा, इधर की ओर करंट आने लगेगा, ठीक है। इस पूरे रॉड पर धीरे धीरे हमको दिखेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी यहाँ के कंपैरिजन, ठीक है। तो अब हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि पहले हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि क्या होगा इस रॉड की प्रॉपर्टी ना। सबसे पहले हम लोग हीट करंट से शुरुआत करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे हम लोग, ये dq बाई dt इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Ka T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L। पता है इतना गजब है ये फॉर्मूला ही ना, ओम्स लॉ जैसा दिखने लगता है समय के साथ। कैसे? ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है तो हम लोग इसको हीट करंट बोल सकते हैं। लेट्स से आई टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हीट करंट फ्लो करता है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो हम लोग यहां देखेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर रहा है V का, बाकी सब उधर भगाते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा L बाई K इंटू A, इंटू में क्या लिख सकते हैं I। ये साफ साफ दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है और इसका फॉर्मूला रेजिस्टेंस जैसा दिख भी रहा है, ठीक है। L बाई KA। ध्यान रहे कि K जो है वो सिग्मा की जगह पर है न कि रो की जगह पर। यही रीजन है कि K का जो नाम हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि R का फॉर्मूला अगर हम लोगों को याद हो इलेक्ट्रिसिटी में तो वहां पे तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A ना। तो ये जो K है वो रो की जगह पे नहीं सिग्मा की जगह पे, क्योंकि रो जो होता है वो तो 1 बाई सिग्मा होता है, इसीलिए K का नाम थर्मल रेजिस्टिविटी नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये सब तो खैर हम इधर की बात कर लिए हैं, मेन हम लोग अपनी बात पर वापस आ रहे हैं। अच्छा पता है सीबेक इफेक्ट के दौरान ये बहुत सारे ना वीडियोस यूट्यूब पे मिल भी जाएंगे, और जो सीबेक इफेक्ट पे हम वीडियो बनाए हैं उसमें भी हम ये वीडियो दिखाए हैं कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस कम होने लगता है तो धीरे धीरे जो करंट का फ्लो है वो भी कम होने लगता है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या था Ka T2 माइनस T1 बाई L। अब हम लोग चाहते क्या है भाई, हम लोग चाहते हैं कि ये जो है वो कांस्टेंट बना रहे। कांस्टेंट बना रहे तो हम लोग चाहते हैं कि टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। भाई अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट जल्दी फ्लो करेगा। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हमको चाहिए जितना ज्यादा डिफरेंस उतना अच्छा है। तो अगर हमको ये ज्यादा चाहिए, ये कांस्टेंट चाहिए, तो हम लोग को क्लियरली जो थर्मल कंडक्टिविटी वो क्या रखना चाहिए कम से कम। जितना होगा ये कम उतना ही होगा ये ज्यादा, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए कम, क्लियर ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब लो थर्मल कंडक्टिविटी चुनेंगे, तो हाई वाला नहीं, हाई वाला नहीं भाई। तो अब या तो फर्स्ट या तो थर्ड आएगा, क्लियर ना। शुरुआत करते हैं। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा मिले। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब होगी जब करंट खूब ज्यादा होगा। करंट ज्यादा कब होगा जब उस रॉड का रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम हो तो रेजिस्टिविटी भी कम, रेजिस्टिविटी कम तो सिग्मा ज्यादा ना भाई, क्योंकि रो इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई सिग्मा होता है, क्लियर है ना। तो रो इज इक्वल टू चूंकि 1 बाई सिग्मा होता है तो हमको चाहिए कि रो कम से कम सिग्मा ज्यादा से ज्यादा, तभी करंट ज्यादा ज्यादा मिलेगा। तो सिग्मा ज्यादा चाहिए मतलब हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चाहिए। तो यहाँ तो लो लिखा है गड़बड़ हो गया, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा, क्लियर है ना। और वो सीबेक इफेक्ट वाला वीडियो भी जरूर देख लेंगे, क्लियर है।